तो ये कड़वा का दूसरा खंड है जिसका अर्थ हम जानेंगे, और इसमें इतिहास की घटना को काव्य के रूप में वर्णन किया गया है जिसको आप जानेंगे। इसको हम 4 बार में पढ़ेंगे। पहला चरण इसको 1 बार पढ़ेंगे, दूसरा में इसको, और तीसरा में इसको, और चौथा में इसको। ये 4 चरण में है और इन सभी का हम अर्थ बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहला है, मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोरी लाई रकत कैलेई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। यानी कवि इसमें कहते हैं, मैंने इस काव्य को रच करके सुनाया है। जो प्रेम की दुख को, पीड़ा को उसने वहाँ के लोगों से सुना है, राजस्थान के लोगों से सुना है, राजा रतन सेन और रानी पद्मावती के प्रेम के बारे में। ठीक है, उसी को इसने क्या किया है, रच करके सुनाया है। जोरी लाई रकत कैलेई, और इसको जोरे कैसे हैं, अपने खून के एक एक बूंद में गहरे डूब करके, ठीक है, अपने पूरे अंतर मन की व्यथा से इस काव्य को लिखे हैं। गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, और इसको रचते समय इसका जो गहरा प्रेम था उसको लिखते हुए क्या हुए, इसकी आंखों में आंसू आ गए। औ मन जानी कवित अस्किन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा, कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहाँ सुवा असी बुद्धि उपराजा। यानी औ मन जानी कवित अस्किन्हा, और मन में ये सोच करके, मन में ये विचार करके इस कवित को लिखें कि शायद मेरी निशानी इस दुनिया में यही रह जाएगी, यही मेरा महाकाव्य जो है मेरी निशानी रह जाएगी। कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहाँ सुवा असी बुद्धि उपराजा। यानी कहाँ वो रतन सेन जैसा अब राजा कहाँ है, जो राजस्थान के एक आदर्श राजा थे, वो राजा अब कहाँ है, वो रतन सेन अब कहाँ है। रतन सेन नाम का एक राजा था राजस्थान में, जिसकी लड़ाई हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के साथ। कहाँ सुवा असी बुद्धि उपराजा, और वो सुगा कहाँ है, यानी तोता कहाँ है, जिसकी बुद्धि के बारे में चर्चा होती थी, वो बहुत बुद्धिमान तोता था। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, यानी अब वो अलाउद्दीन सुल्तान, यानी अलाउद्दीन जिसको इस्लाम में सुल्तान को राजा कहते हैं, वो अलाउद्दीन सुल्तान कहाँ है। अब कहाँ राघव जेई किन्ह बखानू, और वो राघव चेतन भी कहाँ है, जिसने अलाउद्दीन के सामने उसके रूप का बखान किया था, उसकी सुंदरता का बखान किया, जिसे सुन करके अलाउद्दीन खिलजी क्या हो गया था, बेचैन हो गया था, पगला गया था, वहशी हो गया था उसको प्राप्त करने के लिए। क्योंकि वो दुनिया में जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं, सुंदर चीज़ें हैं, वो सबको प्राप्त करना चाहता था, वो पूरे दुनिया को जीतना चाहता था। ठीक है, यदि आप पद्मावत फिल्म देखेंगे, मूवी देखेंगे, तो उसमें आपको अलाउद्दीन का एकदम जैसा वो हो सकता था वैसा किरदार निभाया है रणवीर सिंह ने। तो आप वो फिल्म देखिएगा तो इस कहानी के बारे में आप बहुत ज़्यादा कुछ जान जाइएगा। सो हम सजेस्ट करते हैं कि एक बार वो फिल्म अवश्य देखिए। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, और वो जो इतनी खूबसूरत थी, इतनी सुंदर थी, जिसको देख करके, जिसके बारे में जान करके अलाउद्दीन पागल हो गया था, वहशी हो गया था उसको प्राप्त करने के लिए, वो पद्मावती रानी भी अब कहाँ है, जिसके सौंदर्य को देख करके अलाउद्दीन क्या हो गया था, पागल हो गया था उसको पाने के लिए। वो दुनिया में जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं, हर चीज़ को पाना चाहता था। ठीक है, कोई न रहा जग रही कहानी, इनमें से अब कोई नहीं है, बस क्या रह गया है, इनका नाम रह गया है, इनमें से आज कोई नहीं है दुनिया में, बस इसके पीछे क्या रह गया है, कहानी रह गया है। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासू, फूल मरे पै मरे न बासु, केई न जगत जस बेचा, केई न लिन्ह जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सबरे दुई बोल। यानी धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासू, यानी धनी वही पुरुष है जिसकी कीर्ति है, जिसकी नाम रह जाती है, जिसका यश रह जाता है दुनिया में। फूल मरे पर मरे न बासु, उसी प्रकार जिस प्रकार फूल क्या होता है, डाली से टूट जाता है, मर जाता है, लेकिन सूख जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसका जो है खुशबू है, सुगंध है, क्या है, हवाओं में रह जाता है। तो इसीलिए कह रहा है, धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासू, फूल मरे पै मरे न बासु। यानी धनी वही पुरुष है, वही इंसान है, वही व्यक्ति है जिसका नाम रह जाता है, जिसका यश रह जाता है, जिसकी कीर्ति रह जाती है दुनिया में। ठीक है, उसी प्रकार जिस प्रकार से फूल मुरझा जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उसकी जो सुगंध है वो हवाओं में क्या होता है, रह जाता है। केई न जगत जस बेचा, केई न लिन्ह जस मोल, और दुनिया में कोई भी अपने यश को, कीर्ति को, नाम को नहीं बेच पाया और नहीं बेच सकता है, और नहीं कोई किसी के नाम को, कीर्ति को खरीद सकता है मोल से। ठीक है,
जो यह पढ़े कहानी हम समरे दुई बोल, यानी जो भी यह कहानी पढ़ेगा, महाकाव्य पढ़ेगा, वो 2 शब्दों में हमें भी याद करेगा तो हम क्या हो जाएंगे, समर जाएंगे। और यही सोच करके कवि जो है इस महाकाव्य की रचना की है कि यही मेरी एक क्या रह जाएगी, निशानी रह जाएगी, जिससे मेरा नाम रहेगा दुनिया में। ठीक है, रूप से किसी का नाम नहीं रहता है, नाम रहता है गुण से। तो और ये कवि के बारे में आप जाने ही हैं कि इनका रूप जो है नहीं था, रूप खराब हो गया था। पहला तो चेचक के कारण, दूसरा इसके पास बाईं आँख नहीं था, बाईं कान भी नहीं था, जो हम आपको कहे थे यदि किसी इंसान को ऐसा दे दिया जाए तो जीवन भर भगवान को अपशब्द बोलते रहते हैं, कोसते रहते हैं। और ये कवि है, कितने महान है, जो इतना कुछ होने के बाद भी अपने रूप पर नहीं गुण पर ध्यान दिए और गुणों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किए और भगवान को क्या किए, धन्यवाद भी दिए। हम लोगों की तरह नहीं जो अब क्या। तो इसका अर्थ आप जान गए, और इसका अर्थ जानने में और पढ़ने में यदि दिक्कत हो तो इसमें जो भी कठिन शब्द है उसका शब्दार्थ हमने आपको बोर्ड पर नीचे लिख दिया है, आप यहाँ से पढ़ करके इसको समझ सकते हैं। और जिस प्रकार हम पढ़े हैं उस प्रकार से पढ़िएगा तो ये पढ़ने आ जाएगा। हम आप पहले ही कह दिए थे कि ये थोड़ा अवधि में है, सो पढ़ने में थोड़ा थोड़ा कठिन हो सकता है यदि आप पहली बार इसको पढ़ेंगे तो। और लगभग इस किताब में हर चैप्टर ऐसा ही है, 1-2 को छोड़ करके, तो इसको पढ़िएगा तो अच्छे से पढ़ने आ जाएगा। ये कविता की तरह है, कविता की तरह पढ़िए, काव्य की तरह है, इसको आप कहानी की तरह मत पढ़िए, नहीं तो पढ़ने नहीं आएगा। जैसे हमने सुनाई दिया, मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, या वावा है ना, वाह, तो उसी प्रकार से पावा भी है लास्ट में। सो और अंत में आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप हमसे कुछ और जानना चाहते हैं तो भी कमेंट अवश्य कीजिएगा। और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।